हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमिक चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर होगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ के इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स हैं, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें इसका। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को क्या करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखते हैं, इसमें डेली लाइव क्लासेस होती है। इसमें क्या होती है, डेली लाइव क्लासेस होती है। ठीक है, यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं टीचर से। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, लाइव टेस्ट होता है। हर एक टॉपिक पर क्वेश्चंस करवा जाएंगे, क्वेश्चन आपको मोर इंटरेक्टिव में सब्जेक्ट सिखाया जाएगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है बच्चों, यहाँ पे सिलेबस ढंग से खत्म हुआ, लिमिटेड एक्सेस है। मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो, इवन जितने भी लाइव क्लासेस है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे इसके चार्जेस के बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, जैसे ये 10% का जो डिस्काउंट दिख रहा है आपको, 10% का, वो मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। नीट जेई किसी भी तरह के कोर्सेस। अब देखिए, एक मंथ का क्या है, पर मंथ 5400, 3 मंथ का पर मंथ कितना है, 4500, 6 मंथ का है 3600, 12 मंथ्स का पर मंथ 2250, 24 मंथ्स का है 1350। आप देख रहे हैं 12 मंथ्स और 24 मंथ्स आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है, क्योंकि कॉस्ट इसका पर मंथ कम है। ये और ये अवॉइड करें, 1 और 3 मंथ का अवॉइड करें, क्या ले, 12 और 24 मंथ्स का। अब जो नीट और एम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से, वो क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा क्यू और माइनस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। चलिए, डिस्टेंस है इसका इस तरह से, एक है प्लस चार्ज डेंसिटी है, इनफाइनाइट है ना। इनफाइनाइट का पता है आपको, फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बाई, यहाँ माइनस है, लैम्डा बाई क्या है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस है बच्चों कितना, ये मिड पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस आर हो गया और ये डिस्टेंस आर। यहाँ प्लस लैम्डा है कूलम पर मीटर, यहाँ क्या है माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू चार्ज। अब मान लो मिडवे पे आपको क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सर देखिए, प्लस है तो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये माइनस है तो माइनस का इधर, तो मतलब दोनों इस पॉइंट पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा। आपको इस पॉइंट पे मतलब आप ई नेट निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ई प्लस लेमडा के कारण प्लस क्या है, ई माइनस लेमडा के कारण, है कि नहीं। चलिए ऐड कर दीजिए बच्चों। ई लेमडा के लिए क्या है, लेमडा बाई क्या होता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो दोनों ऐड हो गया, तो साइन का नहीं लेंगे क्योंकि आपने डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, मैंने बताया था ना। अब इसका भी क्या लेंगे, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इस पॉइंट से डिस्टेंस आर आर। तो ये आंसर जो आ गया आपका ई नेट आ गया आपको नीट 2019 का क्वेश्चन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, लेमडा बाई क्या हो गया, पाई एप्सिलॉन नॉट आर न्यूटन पर कूलम। डन। चलिए अब देखिए इसको, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस एच in a uniform and vertically upward direction, electric field E, the direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude same. A proton is allowed to fall from rest it through the same vertical distance. The time of fall the electron in comparison fall of the proton. ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसमें क्या है देखिएगा, हाँ ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप लोग ध्यान से। एक, अच्छा बताइए, फोर्स कितना लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू ई लगेगा ना, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है ना, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है, जो फोर्स क्या है क्यू ई लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स हो गया, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब रेस्ट से फॉल किया है ना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स, मतलब पहले डायरेक्शन था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, डायरेक्शन था मान लीजिए इस तरह से अपवर्ड, मतलब डायरेक्शन इस तरह था इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रॉन यहाँ फॉल हो रहा है तो ये अट्रैक्ट करेगा तो ये गिर रहा था। ठीक है ना, एफ इक्वल टू क्यू ई हो गया। तो बताइए फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन 1 ये 2 मान लीजिए, दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ देखिएगा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बच्चों, क्यू ई बाई क्या, एम, दिस इज द एक्सेलरेशन। ठीक है।
अच्छा चलिए डिस्टेंस की बात करते हैं, तो एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। फॉल्स फ्रॉम रेस्ट है ना, तो हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, एच, इसको कर दीजिए एच, क्या कर देंगे, टू एच बाई ए इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, हमारा क्या आया, टू एच, हमारा आया था एच इक्वल टू क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए टू एच बाई क्या हो जाएगा बच्चों, ए इक्वल टू क्या, टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो टाइम आ गया, टाइम कितना आ गया, अंडर रूट टू एच बाई ए क्या है बच्चों, ए क्या है जल्दी से देखिए, ए की वैल्यू क्या है, क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम, एम ये हो गया। अच्छा बताइए, अब प्रोटोन है, प्रोटोन में देखिए हाइट सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, डायरेक्शन चेंज हुआ है, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। डायरेक्शन अब आप लोग को क्या किया कि प्रोटोन को, अब इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटोन को फॉलो करेंगे, तो हाइट तो सेम है ना, क्यू क्या है चार्ज, उसकी मैग्नीट्यूड तो दोनों उसका सेम 1.6 इंटू माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, एच भी, तो एम पे डिपेंड करेगा ना, टी किस पे प्रोपोर्शनल हो गया, रूट एम के, क्या हो गया बच्चों, रूट एम के हो गया। तो जिसका मास कम उसका टाइम पीरियड क्या कम लगेगा, तो जिसका मास, आपका मास यदि कम होगा तो टाइम क्या होगा, कम होगा। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रोटॉन द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम लगा, इसका मास क्या होता है, कम। डन। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पहले इसको देखिए, इसको हाँ, ये क्वेश्चन 1 मिनट में इसको देखते हैं बच्चों। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, इसको क्वेश्चन को पढ़िए, एम से पूछा गया, पॉजिटिव चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, ए पॉइंट पार्टिकल हैविंग ए मास m and negative charge minus q is placed on its axis at distance x from the center assuming x is less than r, find the time period of oscillation of the particle if it is released। अच्छा बच्चों ये बताइए, पता है क्या सिचुएशन है, रिंग का याद कीजिए, मैंने डेरिवेशन करवाया था ना, ये रिंग है, यहाँ पे सेंटर पे क्या है, ये रिंग पे चार्ज कितना है, चार्ज है रिंग पे आपका प्लस क्यू, ये रिंग पे चार्ज है बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस क्यू। ये पॉइंट इस पार्टिकल हैविंग ए मास एम एंड नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉइंट है कोई, चार्ज माइनस क्यू है, इस प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर, ये हो गया एक्स, ये रेडियस आर हो गया है ना। एज्यूमिंग एक्स इज लेस देन, मतलब आर क्या है, ग्रेटर एक्स है, आर दे रखा है आपका ग्रेटर देन एक्स, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम देयर। आपको मतलब यहाँ से जैसे रिलीज किया आपको ऑसिलेशन बताना है। अच्छा चलिए रिंग का याद कीजिए बच्चों, रिंग का क्या था जल्दी से, रिंग का जो था बच्चों हमारा था एफ इक्वल टू क्या होगा, फोर्स उस पर क्या लगेगा, क्यू इंटू ई। रिंग के सेंटर पे याद कीजिए, जो डेरिवेशन करवाया था हमने, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था ना, जनरल फॉर्मूला उसके लिए लिखिएगा, ए क्यू एक्स बाई क्या आपको होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2। अब केस क्या है कि आर है जो ग्रेटर एक्स है, तो आर ग्रेटर एक्स, तो ई क्या आ जाएगा, ए क्यू एक्स आर स्क्वायर, ये आर का पावर क्यू, ये आ गया ना, ठीक है। टुवार्ड्स कहाँ लग रहा है, ये टुवार्ड्स सेंटर, ये इतना, ये क्यू लग रहा है, तो फोर्स क्या लग जाएगा, फोर्स को करेंगे क्यू से ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू के के ए क्यू एक्स बाई कितना बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पे आर क्यू, ठीक है ना, ये फोर्स लग गया। इस फोर्स को क्या करेंगे बच्चों, इस फोर्स को हम लिखेंगे फोर्स इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सीलरेशन। आपको ये फोर्स है दे रखा है, अब इसको आपको कैलकुलेट, मैंने हिंट दिया यहाँ तक, अब इसको आपको टाइम पीरियड निकाल के मुझे बताना है, ठीक है ना। वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा, आपको मैंने इतना हिंट दिया है, फोर्स निकाल के दिखाया, आपको टाइम पीरियड इसका बताना है। कैसे करेंगे बताइए, फोर्स दे रखा है, मैं हिंट और देता हूँ, फोर्स निकाल दिया आपने, तो फोर्स को हम क्या करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन से करेंगे कि नहीं, तो यहाँ से निकालने के बाद आप जो डिस्प्लेसमेंट मास इंटू एक्सेलरेशन कीजिएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास, ए इक्वल टू माइनस, उससे आप वेट कीजिएगा और टाइम पीरियड निकालिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट में बताते हैं।